everyone, welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. Hey guys, I hope you all are doing well. दिस इज़ जैस्मीन हेयर. सो गाइस, जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट डिफरेंसेस. हम मैनेजमेंट के डिफरेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए, अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना. पहले आप वीडियो को देख लीजिए. सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं. और चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. कुछ ऐसे डिफरेंसेस करेंगे हम जो डिफरेंसेस में आपको हमेशा ही कन्फ्यूजन रहती है, और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. जस्ट माइनर सा ही डिफरेंस होता है इनमें. सो गाइस, मैं आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना. सो सबसे पहले तो ये बहुत ही बार आपने फेमस देखा होगा ये डिफरेंस, क्योंकि इसमें आप कभी भी सर्च भी नहीं करते हो और ये भी नहीं देखते हो कि हाँ कैसे इनमें कौन सा क्या डिफरेंस क्या है. देखिए, सेम से लगते हैं. विजन, मिशन, है ना, सेम से वर्ड्स हैं. गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक, ये सभी ऐसे ही डिफरेंसेस होते हैं. सो इनमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. सो देखिए गाइस, फर्स्ट है विजन मिशन. विजन मिशन को हम समझेंगे. सबसे पहले तो मिशन को समझ लीजिए. मिशन होता है जी डिफाइन योर पर्पस. विजन होता है विजन एक्सटेंड योर मिशन टू एन आइडल फ्यूचर स्टेट. विजन वो होता है जो मिशन को भी एक्सटेंड कर देता है. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. ये विजन मिशन आपको कभी भी नहीं भूलेगा. आपने वो मूवी तो देखी होगी, मिशन मंगल. मिशन मंगल, है ना, वहाँ पे भी वर्ड मिशन यूज़ हुआ था. सो मिशन मंगल था वो, ठीक है. सो देखिए, पहले तो हम समझते हैं विजन को. दिस इज़ विजन एंड दिस इज़ मिशन, ठीक है. सो देखिए, विजन जो मिशन मंगल में उनका जो विजन था, विजन वो था कि उन्होंने मंगल पे जाना था. जस्ट ये था उनका विजन, ठीक है. सो मतलब एस्पिरेशंस एंड गोल उनका वो मतलब एस्पिरेशन करना, वो जस्ट सोचना कि मैंने वहाँ पे जाना है, ठीक है ना, मंगल पे मैंने जाना है. बस इतना जस्ट सोचना ही विजन होती है. जस्ट हम देखते हैं, अपने सपनों को देखते हैं, अपने सपने देखते हैं, जस्ट दैट इज़ विजन. तो वो होता है हमारा फ्यूचर. उन्होंने कहा ना कि हमने वहाँ पे जाना है, मतलब अभी तक तो वो गए नहीं ना, अभी तो वो उन्होंने जाना है. सो दैट इज़ फ्यूचर. इफ़ेक्ट होता है अभी हुआ नहीं, अभी हम करके देखेंगे. मतलब जब वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब वो हो जाएगा, ठीक है ना. अभी तो वो पहुँचे नहीं, मतलब इफ़ेक्ट वो होता है जहाँ अभी वो हमने करना है, ठीक है ना. फिर आता है समथिंग टू बी अकम्प्लिश्ड. मतलब अभी हमने करना है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना. तो मिशन मंगल में उन्होंने कहा, उनका विजन क्या था कि उन्होंने वहाँ पे जाना है, ठीक है ना. फिर आता है जी मिशन होता है अ मिशन डिफाइंस योर पर्पस. देखिए, मिशन मंगल में आपने देखा होगा कि कैसे वो अपने मिशन को स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे आइडियाज़ बना रहे हैं कि ये करें, है ना. उनका कोर पर्पस कि हमने इस तरह से करना है, ठीक है. इस विजन को हमने इस तरह से करना है, कोर पर्पस. तो उनका वो प्रेजेंट था कि वो कर रहे थे. मतलब PSLV में हम करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, वैसे करके देखेंगे. खैर, वो मूवी तो आपने देख ही ली होगी. तो कॉज मतलब कि हमने दिख रहा है कि हमने PSLV में जाना है ना. तो वो उनका रॉकेट था, है ना, ऐसे करके. तो मतलब कौन कौन से प्रोफेसर्स को लें, उनका कॉज समथिंग टू बी परस्यूड फॉर दैट अकम्प्लिशमेंट. जो वो परस्यू कर रहे हैं, मतलब करते जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मिशन,
ठीक है ना। सो अब आपको ये डिफरेंस कभी भी नहीं भूलेगा। अब मैं आपको और इसमें क्लैरिटी दे देती हूँ, दैट इज़ विजन। विजन देखिए, इट इज़ एन आइडिया। मेरे दिमाग में जस्ट आइडिया आया कि यार ये मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, जस्ट आइडिया, जस्ट मेंटल इमेज। अभी वो सिर्फ दिमाग में ही है, अभी वो आँखों आँखों में ही है, ठीक है। इसीलिए आँख होती है विजन, ठीक है ना, आँखों आँखों में ही है। तो मिशन क्या है? मिशन है जो हमारे पर्पस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर देता है, खोल देता है, ठीक है ना, कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हम वो मिशन में क्या कर रहे थे, मिशन मंगल में, कि हम इस PSLV में जाएंगे, ये प्रोफेसर्स को लेंगे, ये साइंटिस्ट को लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो हो गया जी मिशन। अब और समझ लेते हैं विजन मिशन को। देखिए, मिशन हो गया हमारा पर्पस। देखिए, विजन हो गया लास्ट, डेस्टिनी का लास्ट होता है, डेस्टिनी यू रीच, जहाँ तक आप जाना चाहते हो, ठीक है ना। मतलब विजन, आप कहाँ तक देख रहे हो, उस मंगल को आप जस्ट यहाँ से देख ही रहे हो, अभी गए नहीं, जहाँ तक आप सिर्फ देख रहे हो। तो मिशन क्या है? मिशन योर पर्पस। मिशन हुआ पहले, मिशन बनाया, अपना पर्पस बनाया, फिर वहाँ तक चलते गए और एग्जीक्यूट किया, उसमें स्टेप्स वगैरह लाए, फिर विजन तक गए, ठीक है। सो देखिए, मिशन होता है जैसे हम करना चाहेंगे, विजन होता है हम कितना देख रहे हैं उसको, ठीक है जी। सो देखिए, अब हम क्लियर करेंगे इसके डिफरेंस को, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये डिफरेंसेस ही तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें ही छोटे छोटे से फ़र्क से ही आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। सो देखिए, विजन क्या था? वाई आर वी हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, हम वहाँ जाना चाहते थे। तो देखिए, मिशन है व्हाट डू वी डू, क्या करें, अब क्या करें, मंगल पे जाने के लिए क्या करें, ठीक है जी। फिर आता है विजन। देखिए, टाइम में विजन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट वेरी लॉन्ग टर्म। अभी बहुत लंबा समय लगेगा ना मंगल पे जाने के लिए, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। सो विजन इज़ लॉन्ग टर्म। तो मिशन क्या है? मिशन है हमारा प्रेजेंट, हम कैसे मंगल पे जाएं। अब हमें आज ही करना होगा ना, वो ये थोड़ी भी कल कर लेंगे, फ्यूचर में आके कर लेंगे, नहीं। अगर फ्यूचर में आपने जाना है तो हमें प्रेजेंट में करना होगा। तो मिशन हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है। फिर आता है योर विजन शुड रिमेन इंटैक्ट मतलब कभी भी विजन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने ये ज़िंदगी में, अपनी खुद की ज़िंदगी में भी ये लागू करना होगा कि देखिए, कभी भी वो चेंज मत कीजिए। इंटैक्ट का मतलब कभी वो जो स्टेबल ही रहे, रिमेन सेम, हमेशा सेम रहे, ठीक है ना। विजन नहीं चेंज होना चाहिए। मंगल पे जाना है तो जाना ही है, ठीक है। इवन इफ़ द मार्केट चेंजेस ड्रामेटिक, हाँ, और जो कुछ चेंज होता है हो ही जाए, हमारी विजन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको JRF करना है तो वो विजन है आपका, आपको करना, आपने डॉक्टर बनना है, दैट इज़ योर विजन, है ना, दैट इज़ योर विजन। तो आपने ये करना ही होगा, ठीक है। ये सोचना है, इसको बदलना नहीं है। तो मिशन चेंज हो सकता है, हाँ, उन्होंने भी चेंज किया था ना उस मंगल मूवी में, क्योंकि पहले उन्होंने जो रॉकेट बनाया था वो जा ही नहीं सका था, वो वहीं पे ही ब्लास्ट ब्लूस्ट सा हो गया था। और फिर उन्होंने दोबारा रॉकेट के बारे में सोचा, उन्होंने चेंज किया। देखिए, मिशन में चेंज हुआ था, खुद आपको पता है, आपने देखा है मूवी में। फिर आता है जी, कहते हैं विजन स्टेटमेंट आउटलाइंस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन फ्यूचर, है ना। उसी मंगल मूवी में भी आपने देखा था कि वो भी क्या सोच रहे थे कि हमारा ये फ्यूचर आगे जाके यहाँ पे होगा जी, मंगल पे होगा हमारा फ्यूचर, ठीक है। फिर आता है मिशन कहता है स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट वेयर इट वांट्स टू बी, मतलब कैसे हम उसको लेके जाएं, कैसे मंगल पे लेके जाएं। सिंपल सी तो बात है। देखिए, घुमा के लाइनें लिखी हुई हैं, समझना ज़रूरी होता है इन लाइनों को भी। फिर आता है डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन सीज इटसेल्फ ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहाँ तक मैं वहाँ तक अपने आप को मंगल पे देखना चाहता हूँ, जस्ट दिस इज अ विजन।
पर जब हम मिशन पे आते हैं तब मिशन को हम उस लिस्ट की गोल्स, उसमें इतने ज़्यादा गोल्स डाल देते हैं, इतने ज़्यादा गोल्स, हर एक साइंटिस्ट को गोल दिया हुआ था कि आपने ये बनाना है, आपने ये बनाना है ना। क्योंकि हमारा मिशन क्या था, हमने रॉकेट को अच्छे से बनाना है कि वो वहाँ तक चला जाए। ठीक है जी। सो देखिए फिर आगे चलते हैं। विजन क्या है? डिफाइंस व्हाई एम्प्लॉय नीड वांट टू वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव्स डायरेक्शन अबाउट हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड इंस्पायर्स देम टू गिव देयर बेस्ट। अपना बेस्ट लेके आने में विजन होता है कि मैं अपने आप को बेस्ट देखना चाहता हूँ, मैं उस मंगल पे अपने आप को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिशन क्या कहेगा? मिशन अब हमको गाइड करेगा। अगर तुम बेस्ट देखना चाहते हो, कहता विजन में अगर तुम अपने आप को बेस्ट देखना चाहते हो तो मिशन कहता कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा वहाँ तक जाने के लिए। सो अभी आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं, विजन एंड मिशन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है जी स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक का। ये भी आपको समझ में नहीं आता, हम समझाएंगे, डोंट वरी। सो देखिए स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी हम कहते हैं ना, यार मेरे को ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो मेरा ना नेट क्लियर हो जाए, है ना। और यार मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी कोई बता कि मैं ना इतनी जल्दी से सारा कवर कर दूँ अपने पेपर को, है ना। ऐसे होता है। देखिए स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने में हेल्प करती है। इतनी बात को एज अ ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वो है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने में हेल्प करती है। वेरी इजी। ओके, सो देखिए डिफाइंस योर लॉन्ग टर्म गोल एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू अचीव देम। आप प्लान कर रहे हो, यार मैं कैसे करूँ इसको, कैसे कर दूँ अचीव, कैसे अपने साथियों से जीत जाऊँ, कैसे ज़्यादा मार्क्स ले आऊँ, कैसे जीआरएफ क्रैक कर लूँ। ठीक है जी। सो gives you the path you need towards achieving your mission। मिशन को अचीव करने के, देखिए मिशन के अंदर होती है स्ट्रैटेजी, ये मिशन नहीं होता आपका मिशन के अंदर होती है स्ट्रैटेजी कि यार कैसे कैसे इतनी जल्दी कर दूं, कैसे इतनी स्मार्ट अप्रोच से करूं। स्मार्ट अप्रोच से जी हम करवाएंगे, डोंट वरी। सो स्ट्रैटेजी वो है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने में हेल्प करती है, आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करती है। फिर आता है जी टैक्टिक स्ट्रैटेजी से भी छोटा होता है। टैक्टिक को आप ना हिंदी में समझ लीजिए जी, एक चाल होती है कि अगर मैं ये चाल चल दूँ ना तो वाह, मैं जीत जाऊँगा। जैसे चेस में होता है ना, अगर मैंने ये चाल चल दी ना, वाह मज़ा आ जाएगा, ये इसका राजा हार जाएगा, इसका राजे पे अटैक हो जाएगा। तो वैसे है। देखिए वो कहते टैक्टिक आर मच मोर कंक्रीट एंड आर ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड स्मॉलर स्टेप एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम। वो मतलब शॉर्ट में अगर हम चाहें ना कि जल्दी से करना हो कुछ भी, तो वो टैक्टिक काम आता है वहाँ पे, टैक्टिक। ठीक है ना, जल्दी से, मैंने कहा ना चाल, हमारी चाल जस्ट ऐसे घूम के जाने में जल्दी से, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी गेम है तो यहाँ से यहाँ जाने की बजाय मैं क्या करूँगी, ये करूँगी कि मैं सीधा जाके फटाफट अटैक करूँगी। ये हो गया अपना टैक्टिक। तो देखिए इसका समझे मीनिंग को, ये तो मैंने आपको जस्ट क्रक्स बताया था, अब हम समझेंगे इनका डिफरेंस। देखिए स्ट्रैटेजी होती है प्लान करना कि यार मैं कैसे जीतूँ अपने कॉम्पिटिटर से। तो टैक्टिक होता है करना, उसको करना, जो आपने प्लान किया ना उसको ईजी से करना, उसकी चाल को चलना। ठीक है, फिर आता है स्ट्रैटेजी हो गया लार्ज स्केल, थोड़ी सी बड़ी होगी ना, टैक्टिक से तो बड़ी होगी जी, हाँ जी। सो लार्ज स्केल होगी। तो जो टैक्टिक है वो छोटा है, मैंने आपको बताया था कि छोटी सी चाल चल दी, ठीक है ना। इतनी बड़ी, हाँ हमारा ये घोड़ा भी हार गया, हमारा ये भी हार गया, हमारा ये भी हार गया, कोई बात नहीं, हार गया तो कोई बात नहीं। मैंने कहाँ पे अटैक करना है, मैंने चेक और मेट करना है। किसको करना है? जो उसका किंग है, किंग को सीधा जाके अटैक करना है, बस स्मॉलर स्केल फटाफट से। ठीक है, फिर आता है वाई, स्ट्रैटेजी में वाई, यहाँ पे हाउ, कैसे करूँगा, यहाँ जाके कोई बात नहीं, ये हार गया कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके मैंने अटैक कर दिया। ठीक है जी। फिर डिफ़िकल्ट टू कॉपी, देखिए हमेशा स्ट्रैटेजी कभी किसी की कॉपी नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम, वो स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि हम कॉपी नहीं कर पाते, हमें कुछ अलग सा सोचना पड़ता है
ऐसे ही होगा ना, आपको अलग सा कुछ सोचना होगा कि मैं कैसे जीआरएफ करूं, कैसे अलग सा सोचूं, दूसरों से हट के सोचना होगा। दैट इज स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमने अपने कॉम्पिटिटर से जीतना है ना, तो हट के तो सोचना होगा। फिर आता है ईजी टू कॉपी। ईजी कर सकते हो आप, कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्रेम, ये लॉन्ग टर्म हो गया जी, ये हो गया शॉर्ट टर्म। अब हम और समझेंगे इसको, आपको और क्लियर करके जाएंगे। देखिए स्ट्रैटेजी मेरी क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, ठीक है ना। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं मतलब वहाँ तक मैंने ये पेज को फेंकना है, तो मैंने गोल करके नहीं फेंकना, मैंने एरोप्लेन बना के फेंक दिया। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है ना, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरी ये तरीका है मेरा। तो टैक्टिक क्या है, अगर आप एरोप्लेन को इस तरह से फोल्ड करोगे तो आप जा पाओगे, तो वहाँ तक एरोप्लेन फ्लाई कर पाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो टैक्टिक नहीं काम आएगा, ठीक है। अब और समझते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी इज़, देखिए यहाँ से आप जाना चाहते हो, यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन को कवर करना, पहाड़ों से जाना चाहते हो, रिवर से जाना चाहते हो, या फिर आप यहाँ जंगलों में से जाना चाहते हो। ये तो 3 स्ट्रैटेजी आपके सामने आ गई, पर आपने कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है जो आपके कॉम्पिटिटर से जीत पाए, ठीक है ना। आपने ये सोचना है। अगर तो देखिए, अगर तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं यार बहुत लेट हो जाऊँगा, कॉम्पिटिटर से कैसे जीत पाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो पता नहीं कितने सारे एनिमल होंगे, मुझे खा जाएंगे, जंगल वंगल में अगर मुझे तो रास्ता ही नहीं मिलेगा, है ना, तो कॉम्पिटिटर से मैं हार जाऊँगा। तो मैंने क्या सोचा, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई यार रिवर्स से जाता हूँ, ठीक है। ये होगी जी मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैंने सोचा रिवर्स से जाता हूँ, अच्छा आइडिया है। तो 3 आइडियाज़ थे मेरे में, तो मैंने क्या सोचा यार एक आइडिया अच्छा है, स्ट्रैटेजी है ये मेरी, ठीक है। फिर टैक्टिक क्या है, देखिए मैं बोट से जाऊँगा, ये मेरी टैक्टिक है। इजी करना है ना, टैक्टिक शॉर्टर है, इजी। देखिए जल्दी से मैं कैसे जाऊँगा, अब स्विम करके तो जल्दी से मैं जा नहीं पाऊँगा, तो मैं बोट से ही जल्दी से जाऊँगा, तो वो होगी टैक्टिक। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक। जब भी आपके सामने ये डिफरेंस आ गया तो आपने ये एग्जाम्पल याद रख लें। स्ट्रैटेजी वो कॉम्पिटिटर से विन करवाती है हमें, और जो टैक्टिक है हमें, तो वो हमें बताता है कि कैसे जल्दी से मैं जाऊँ, ठीक है जी। सो देखिए हो गया हमारा ये स्ट्रैटेजी। तो देखिए स्ट्रैटेजी है जो वो है सिस्टम्स थिंकिंग, लॉन्ग टर्म होगी, बड़ा पिक्चर होगी, और स्लोली वेयरिंग, हौली हौली धीरे धीरे से ही चलेंगे और कॉम्पिटिटर से जीत जाएंगे, ठीक है। और जो टैक्टिक है वो शॉर्ट टर्म है, रैपिडली चेंजिंग। हाँ चेंज भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको चाल वही चलनी होगी, आपको चाल अपनी बदलनी भी पड़ सकती है, वो होगी जी टैक्टिक, ठीक है ना। सीलो थिंकिंग, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में, दैट इज़ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। 2 डिफरेंस तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिए, दैट इज़ विजन एंड मिशन। मिशन में आपने मिशन मंगल मूवी याद रखनी है, और जो आपको मैंने अभी बताया स्ट्रैटेजी और टैक्टिक में, वो आपने ये वाली आपने याद रख लेनी है। अब आपको कभी भी नहीं ये भूलेगा। अब हम चलते हैं जी गोल और ऑब्जेक्टिव में। अब आपको यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखिए गोल क्या है, अ गोल इज़ ब्रॉड, गोल एक बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये बादल हैं, वो गोल है, ठीक है ना, गोल ही होते हैं, देखिए बादल गोल गोल से ही हैं, ठीक है। तो वो गोल है, वो ब्रॉड है, वो इंटेंजिबल है, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, पहले ये समझ लीजिए। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है स्पेसिफिक, बहुत थोड़ा छोटा सा, जिसको आप क्लियर कह सकते हो, क्लियर वर्जन ऑफ द गोल, गोल का एक और क्लियर वर्जन, जिसको आप हाथ भी लगा सकते हो, टच भी कर सकते हो, और मेजरेबल भी है। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल। देखिए मेरा गोल क्या है कि मैं लर्न करना चाहता हूँ बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड, ये मेरा गोल है। तो मैं बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड को क्या मैं हाथ लगा सकता हूँ? जी नहीं लगा सकता। इट इज़ नॉट रियली क्लियर विदाउट लर्निंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ अ केस। मेरा सिर्फ ये गोल है कि मैं लर्न करना चाहता हूँ बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड को, ठीक है। तो वो क्या कहता,
तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा? ऑब्जेक्टिव होगा जी नेम ऑल द स्टेप्स ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। मैं उसके नेम्स निकाल दूंगा और स्पेसिफिक हो गया ना, मैं उसके नेम्स उसके अंदर बढ़ जाऊंगा, ठीक है। फिर आता है मैं स्ट्रैटेजी मैप को ले लेता हूँ। मैप को तो मैं टच भी कर सकता हूँ, ठीक है, और वहाँ से मैं एक दूसरे को उनको मेजर भी कर सकता हूँ जी। हो गया ना? यस। सो ये होगी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो बैलेंस स्कोर का जब मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ जिसको मैं टच नहीं कर सकता, दैट इज़ योर गोल। जब मैं जिस चीज़ को टच कर सकता हूँ, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। हम और समझेंगे इसको। तो देखिए गोल क्या है? आई वॉन्ट, देखिए इसका पेट आ गया जी बाहर, तो ये सोच रहा है यार इसको तो अभी कम करना ही होगा, लॉकडाउन था यार, क्या करूं, बढ़ गया वेट मेरा, और क्या करूं, है ना, इतना ज़्यादा खा लिया, बाहर तो मैं गया ही नहीं, लॉकडाउन था जी, कोई बात नहीं। तो कहता है मेरा गोल है, मैंने लूज़ करना है 40 पाउंड्स बाय क्रिसमस। मतलब चलो हम क्रिसमस नहीं लेते, हम दिवाली ले लेते हैं जी। मैं दिवाली तक करना चाहता हूँ लूज़ 40 पाउंड्स, ठीक है। तो ये हो गया गोल। ना तो आप इसको टच कर सकते हो, ठीक है ना इसको मेजर कर सकते हो। अब करते हैं जी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखिए ये हो गया आपका गोल। अब इसके अंदर जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव नज़र आएगा। तो क्या करूँगा, ये कहता जी मैं चलो फॉलो करता हूँ एटकिंस डाइट, ठीक है ना, किसी बंदे की डाइट होगी, ये किसी ने दी होगी, तो कहता मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। आई ऑल्सो डू 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, कहते मैं कार्डियो कर लूँगा, ठीक है, पर डे एंड 20 मिनट्स में वेट लिफ्टिंग कर लूँगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिया कि ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव, इतना इतना कर लूँगा, ठीक है। ओके, सो देखिए हो गया क्लियर। फिर ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल थी जी, ठीक है। तो देखिए गोल होता है बिकम, मैं बहुत प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ले ऑफ वर्कर्स, मतलब जो आपको छोड़ के ना जाएं वो वाले वर्कर्स हमें अडॉप्ट करने होंगे। क्लोज ब्रांचेस, और दूसरी ब्रांचेस को क्लोज करके यहाँ पर ही फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया जी डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गोल क्या है मेरा, गोल है मेरा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, ये मेरा है गोल। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जी मेरा, 1 मंथ में यहाँ तक आ गया, फिर 10 मंथ, फिर 15 मंथ, 20 मंथ्स, 25 मंथ्स, 20। देखिए हम अपनी एग्जांपल लेंगे, चलो हम अपनी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी एग्जांपल को ले लेते हैं। देखिए गोल क्या है, टू अचीव JRF, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने जी, आपने भी किया होगा, दिसंबर से स्टार्ट किया होगा। तो 1 मंथ में आपने सोचा होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है जी मैं 2-3 यूनिट्स ये वाली कंप्लीट कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, फिर मैं अगले मंथ में मैं और 2 कर दूँगा, फिर और 2 कर दूँगा, फिर और 2 कर दूँगा, फिर और 2 कर दूँगा, ऐसे कर करके मेरे ऑब्जेक्टिव थे ना, ये मेरे ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और फिर मैं लास्ट जब मंथ आ जाएगा मैंने रिवीजन भी कर देनी है, मैंने MCQs भी कर लेने हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। तो वो हो गए जी हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए ये है मेरा गोल, ठीक है। ये मैंने अपने स्टेप्स को आगे आगे लेके आ रहा हूँ कि मैंने अपने गोल तक जाना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। ये हो गया गोल, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब समझिएगा डिफरेंस को। देखिए मैंने आपको क्रक्स बता दिया, अब हम करेंगे इसके डिफरेंस को। देखिए द डायरेक्शन एंड ओवरऑल डेस्टिनेशन ऑफ योर कंपनी दैट हेल्प्स यू टू रियलाइज योर विजन, अपनी विजन का एहसास दिलाती है, ठीक है। गोल वो है जो अपनी विजन का एहसास दिलाती है जी कि हमने क्या करना है। डायरेक्शन होती है कि हमने विजन तक और आगे जाना है, गोल है वो, ठीक है। विजन मेरा है आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। और गोल मेरा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू अचीव अ JRF, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, आई वॉन्ट टू डू, मैंने ये 2 मंथ में कर देना है, ये 2 चैप्टर्स कर देने हैं, ये 2 यूनिट्स कर देनी है, वो है मेरा ऑब्जेक्टिव। ये तो जी होगी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है जी। फिर आते हैं जनरल इंटेंशन ऑन डायरेक्शन, मेरी इंटेंशन, ये हो गया स्पेसिफिक एंड और प्रिसाइज हो गया, ये और छोटा सा हो गया, ये बहुत ब्रॉड था, JRF ब्रॉड है, नैरो कौन सा है, आपके जो आप छोटी छोटी सी बनाते हो ऑब्जेक्टिव्स को कि मैं 2 मंथ में कर दूंगा, इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा, वगैरह वगैरह, है ना।
तो ये हो गया लार्ज इन साइज द होल, ओके। ये हो गया स्मॉल चंक्स, छोटे छोटे पार्ट्स आपके, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे पैर आप जो चल रहे थे, ठीक है जी। तो ये हो गया इंक्रीज़। अगर मैं एग्जांपल लूँ, इंक्रीज़ इंटरनेशनल कस्टमर बेस, मैंने इंटरनेशनल कस्टमर बेस को अचीव करना है जी, मेरा गोल है। तो वो क्या कहता कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप 28% मोर कस्टमर्स फ्रॉम द यूके भी ले लें और ऑस्ट्रेलिया से भी ले लें, जर्मनी से भी ले लें, तो आप इंक्रीज़ कर पाओगे जी, ठीक है। तो ये जी हो गया जनरल टर्म, बड़ा लेवल, जनरल, ठीक है। गोल, जी से गोल, जी से जनरल। तो ये हो गया स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ये इजी होता है, छोटे छोटे तो टास्क्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म, ये हो गया मीडियम टर्म। सो ये तो हमने कर लिया जी डिफरेंस गोल और ऑब्जेक्टिव का, क्लियर। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनमें से बड़ा कौन सा है। देखिए, विजन बड़ा है, मिशन बड़ा है, गोल बड़ा है, स्ट्रैटेजी बड़ी है, कौन सी बड़ी है? मैंने आपको सभी करवाया है ना, विजन मिशन भी करवाया, गोल ऑब्जेक्टिव भी करवाया, गोल ऑब्जेक्टिव्स करवाया, स्ट्रैटेजी करवाई, टैक्टिक भी करवाया। देखिए, विजन होता है बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा है ना, देखिए। फिर उसके बाद मिशन आता है, ठीक है। फिर गोल बहुत बड़ा होता है, फिर गोल उससे मतलब मिशन से छोटा हो गया गोल, फिर गोल से छोटा हो गया स्ट्रैटेजी, फिर स्ट्रैटेजी से छोटा हो गया ऑब्जेक्टिव। टैक्टिक तो जी बहुत ही छोटा होता है, ये तो पता ही है आपको। विजन हो गया बड़ा, टैक्टिक हो गया छोटा। उसके अंदर आते हैं OSGM आते हैं, ठीक है। तो इजी हो गया, ये भी इजी हो गया। हायरार्की भी आपको पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हायरार्की भी पूछी जा सकती है। सो देखिए, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, गोल, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव एंड टैक्टिक। सिंपल, इजी तो था। चलिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, ये है विजन, विजन के अंदर मिशन होता है ना। विजन बड़ा था ना, विजन क्या था, हमने मंगल पे जाना है, दैट इज़ ओनली विजन। तो मिशन क्या है? मिशन है कैसे जाना है, कौन सा रॉकेट बनाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है गोल, गोल के अंदर होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आती है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बड़ी होती है जो हमें कॉम्पिटिटर से विन करने में हेल्प करती है। जो टैक्टिक होता है वो और भी छोटा होता है, वो होती है छोटी सी चाल चलनी, ठीक है जी। सो ये थे गाइस, ये थे डिफरेंस। अगर आपको ये आइडिया पसंद हो डिफरेंसेस करवाने का, तो मैं आगे भी करवाऊंगी आपके लिए और बहुत सारे, क्योंकि डिफरेंसेस तो इतने ज़्यादा हैं मैनेजमेंट में, क्या बताऊँ, ठीक है जी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो डिफरेंसेस करने का, तो मैं प्लीज़ लेके आऊँगी इनको, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।